गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ 5 पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभवत। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसता। उनके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा उस समय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी विपन्न हो गए, अर्थात उनकी आर्थिक दशा खराब हो गई। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कष्ट के मारे दिवंगत हो गए, अर्थात अकाल पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वह कलकत्ता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम् अकरोत्। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन भी शुरू किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति परलोक सिधार गए। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती।
हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वह अत्यधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बईनगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय औरतें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर औरतें छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। तब पुणे नगर के समीप में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था को स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर अभी भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।